हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी। और मैं हूँ गौरव सर। और आज हम बताने वाले हैं कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो देखिए, यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, यानी कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है कितना होता है, J इक्वल टू आई ओमेगा। ये कल बताया था। एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग क्या होता है, J इक्वल टू आई ओमेगा। ये हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। अब इसमें हम एक काम कर देते हैं, टाइम t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ का क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, डी जे अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा आई और डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहाँ से हम डी जे अपॉन डी टी आई, ये जो डी ओमेगा बाई डी टी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं क्या है, डी ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर। इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, त्वरण हो गया, कोणीय त्वरण। ठीक, हिंदी वाले सुन लेंगे, कोणीय त्वरण अल्फा हो गया। यहाँ लिख देंगे कि डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो एक इक्वेशन आ गई, बट हम क्या जानते हैं भाई, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये आपका टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बलागुण और जड़ता गुण में संबंध है। ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जो कि हमने कल फाइंड किया था। तो दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि डी जे अपॉन डी टी ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया टॉर्क के। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि डी जे बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। यहाँ पर हमने ये देखा कि जे क्या है, यहाँ पर जे क्या है, यहाँ पर जे है आपका एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क क्या है, ये क्या है आपका टॉर्क है। ठीक है, यानी कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण, इन दोनों में संबंध आ गया। और यही हमने ऊपर लिखा था, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अब हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ले लेते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं, यानी बाह्य बलाघूर्ण ना लगाएं किसी वस्तु पर, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो होता है वो क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक है, और यही होता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बलाघूर्ण आरोपित ना किया जाए तो उसका कोणीय संवेग सदैव नियत होता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इसी को कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इफ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन वी कैन से दैट द एंगुलर momentum remains constant।
दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसको हम इसी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डी जे अपॉन डी टी इजकल टू क्या है, टॉर्क। कौन सा होगा, एक्सटर्नल, मतलब बाह्य बलागुण। एक्सटर्नल लिखा हुआ है, एक्सटर्नल, बाह्य बलागुण, एक्सटर्नल टॉर्क। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है था इसमें, जीरो। यदि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है। यही तो कह रहे थे हम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कि बाह्य बलागुण का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए क्या आएगा, डी जे अपॉन डी टी। तो हम कह सकते हैं तो अब क्या आ जाएगा, डी जे अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। क्या आ गई, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि डी जे इजकल टू क्या आ गया, जीरो, या जे इजकल टू कांस्टेंट। क्या आ गया, कांस्टेंट। आप देख रहे हैं कि डी जे की वैल्यू क्या आएगी, डी टी इंटू जीरो, जीरो। और अगर ये क्या है, जे, जे इजकल टू डी जे इजकल टू जीरो, यानी कि जे का हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, और वो क्या है, जीरो। इसका मतलब जे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा। भाई किसी कांस्टेंट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तभी तो जीरो आता है। तो हमने उल्टा लिखा है, जब ये डिफ्रेंशिएशन इसका जीरो है, अवकलन जब इसका जीरो है, तो इसका मतलब ये जे कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही हम बताना चाह रहे थे। अब यहाँ से क्या आ गया, जे हमेशा क्या रहता है, बाह्य बलागुण की ना हो किसी वस्तु पर, तो कोणीय संवेग जो होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, यही होता है हमारा ये वीडियो खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।